Once again, welcome to all of you at my YouTube channel मैथमेटिक्स विद लक्ष्य। कल जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इंग्लिश का एनालिसिस करवाए थे। अब फिर से ही आज 9 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। कारण बता रहे हैं क्यों। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है उसको इंडिकेट कीजिए। तो कल जो क्वेश्चन था मस्ट डिस्प्यूट्स, बहुत सारे जो डिस्प्यूट है झगड़ा, कैन बी सॉल्व, उसको सॉल्व किया जा सकता है एमिकेबली यानी फ्रेंडली मित्रवत रूप से, अनलेस वन आर नॉट रिजिड, अगर इसमें से कोई एक भी अगर रिजिड ना हो तो देखिए हम बोले थे आप लोग को कि यहाँ पे दो एरर पार्ट्स है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर पार्ट्स है अनलेस वन आर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है कि अनलेस वन आर, ये मेरा एरर पार्ट्स है। देखिए यहाँ पे वन अपने साथ क्या लेगा, वन अपने साथ इज लेगा, वन इज, ठीक है। उसके अलावा अनलेस क्या है, अनलेस जो नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव अनलेस एक्चुअली नेगेटिव पार्ट है, तो हमें अनलेस को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। अगर यदि हम अनलेस रखेंगे तो फिर जो चौथा नंबर ऑप्शन है नॉट भी नहीं रखना होगा, इसलिए यहाँ पे अनलेस के स्थान पे इफ़ डाल देंगे। क्या डालेंगे, इफ़। यदि हम ऐसे बोले सेंटेंस मस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली इफ़ वन इज नॉट रिजिड, तो यहाँ पे मेरा सही होगा कि नहीं। कल एक्चुअली हम क्या बोल दिए कि 3 और 4 दोनों गलत है, लेकिन वहाँ पे भी हम सही थे। लेकिन आज हम क्लियर कर दें कि यहाँ पे क्या है, अनलेस अपने साथ नॉट नहीं लेता है। ये कल बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो 3 और 4 में हम क्या इम्प्रूवमेंट देंगे, तो हमें ये देंगे कि भैया 3 नंबर में गलत है। तो क्या सही हो सकता है, सही ये हो सकता है इफ़, अनलेस के जगह इफ़ वन इज, तब मेरा यहाँ पे सही होगा। ठीक, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 अब समझ में आया होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक्टिव फॉर्म में चेंज कीजिए। तो सी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। देखिए सी वाज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 है, तो इसका हम जब एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। तो देखिए सीन का V2 क्या होता है, 100 होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी 100 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम 11 की तरफ चल रहे हैं। 11 में क्या बोल रहा है, वन हु इज इनडिफरेंट। देखिए डिफरेंट यानी होता है अलग अलग, लेकिन इनडिफरेंट क्या अर्थ होता है, उदासीन। इनडिफरेंट का क्या अर्थ होता है, उदासीन। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, कला और जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें जो उदासीन हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं रहता, उसको बोलते हैं फिलिस्ताइन। क्या बोलते हैं, फिलिस्ताइन। अब देखिए एक वर्ड्स आ रहा है मेरा फिलेंडर। तो फिलेंडर जो होता है ना, उसको बोला जाता है फिकल लवर। फिकल यानी FICKL, फिकल लवर, LOVR। फिलेंडर का अर्थ होता है फिकल लवर। फिकल यानी होता है चेंजेबल, मतलब ऐसा लवर जो हमेशा चेंजिंग होता रहे, वो यानी वो किसी एक पे स्टेबल ना हो, उसको बोला जाता है फिलेंडर। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ यू नो, वैज्ञानिक। और साइनिक, साइनिक यानी होता है संशयवादी, यानी जो किसी चीज़ को बहुत ही संशय दृष्टिकोण से देखता है, उससे बोलते हैं साइनिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द इंडियन कंसेंसस। देखिए कंसेंसस मतलब क्या होता है, कंसेंसस यानी होता है आम सहमति। ठीक है, कंसेंसस को हम सेंसस से नहीं कंफ्यूज करेंगे। कंसेंसस यानी होता है आम सहमति, आम लोगों का राय। द इंडियन कंसेंसस स्टडी, जो भारतीय लोग के जो जो सहमति हैं वो अध्ययन किया। अध्ययन क्या किया, तो अध्ययन किया या अध्ययन करता है, ये भी सही होगा। तो देखिए या तो मेरे पास किया होगा तो हाईलाइट की जगह पे हाईलाइटेड होगा, या यदि हाईलाइट अगर लेना है तो हाईलाइट की जगह पे हाईलाइट्स होगा। क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, द इंडियन कंसेंसस स्टडी। तो यहाँ पे स्टडी मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार मेरा वर्ब होना चाहिए। तो एक्चुअली मेरा स्टडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो सिंगुलर वर्ब मेरा क्या होगा, हाईलाइट्स होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हाईलाइट्स, हाईलाइटेड तो है नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए हाईलाइट्स है कि नहीं, हाईलाइट्स है, तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर A क्यों गलत होगा,
क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट्स होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में भी वही है, हाईलाइट्स होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, तो मेरा 1 2 3 ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, 4 नंबर मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? बोल रहा है वन हु इम्ब्रेस, इम्ब्रेस यानी होता है गले लगाना, आलिंगन करना, गले लगाना। वन हु इम्ब्रेस वॉलेंट्री डेथ, जो डेथ को गले लगा ले। कैसे? वॉलेंटरी रूप से, वॉलेंटरी यानी होता है स्वेच्छा, स्वेच्छा के रूप से अपने डेथ को गले लगा ले। फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी अपने देश के भलाई के लिए। तो यहाँ पे क्या है? वंस कंट्री है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के भलाई के लिए, तो उसको बोला जाता है मार्टर। मार्टर यानी शहीद। मार्टर यानी क्या होता है? शहीद। जो सैनिक वगैरह मरते हैं उनको शहीद बोला जाता है, मार्टर। और जो राजनेता लोग मरते हैं या बड़े फेमस लोग मरते हैं उसको बोला जाता है डिमाइज, DEMISE, डिमाइज यानी निधन। अब देखिए मेरा पहला वर्ड्स क्या हुआ, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही। फैनेटिक, फैनेटिक यानी होता है कट्टर। जैसे फैनेटिक यानी कट्टर, जैसे धार्मिक कट्टरता या किसी चीज़ में कट्टरता होना चाहिए, ठीक। फैनेटिक उसको बोलते हैं। पैट्रियट, पैट्रियट यानी होता है देशभक्त, यानी देश के लिए भक्ति हो जिसमें। और देखिए डिप्लोमेट बना है डिप्लोमेटिक से, तो डिप्लोमेटिक यानी क्या होता है? कूटनीति होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड्स आता है डिप्लोमेट के लिए, एम्बेसडर, जो आप लोग राजदूत के नाम से जानते हैं। इन्वॉय भी बोलते हैं, ENVOY। और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एम्बेसडर का मिस स्पेल्ड, तो एम्बेसडर का आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिए, AMBASSADOR, एम्बेसडर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 13 का आंसर मेरा क्या हुआ? 2। 14 नंबर पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर मेरा पैराजम्बल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैराजम्बल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस का शुरुआत किससे हो सकता है। देखिए द स्टूडेंट ऑफन गो, स्टूडेंट ऑफन प्रायः जाते हैं, मे बी हो सकता है कि सेंटेंस की शुरुआत ए से हो। बी नंबर है बट फॉर द स्टूडेंट, बी से सेंटेंस का शुरुआत होगा क्या? नहीं होगा। सी नंबर ए बेल कैन साउंड ग्लूमी, एक जो बेल का जो साउंड है वो हो सकता है, क्या हो सकता है? ग्लूमी यानी उदास करने वाला, और चेयरफुल खुशनुमा करने वाला, ठीक है। तो मे बी सेंटेंस का शुरुआत सी से हो सकता है। इट हैज़ बीन स्क्रैप्ड, अब देखिए डी से सेंटेंस का शुरुआत होगा क्या? कभी नहीं होगा, यानी हम एलिमिनेट अगर किए तो बी और डी से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शन बच गया, या तो ए से स्टार्ट होगा नहीं तो सी से होगा। तो देखते हैं, या तो ए से होना चाहिए नहीं तो सी से होना चाहिए। अब हम ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन यदि हम देखें तो मेरे पास ए से भी है और सी से भी है, लेकिन देखिए मेरे पास सी से क्या है? 2 ऑप्शन है। मेरे पास क्या है? 2 से सी से 2 ऑप्शन है। तो सी से जब 2 ऑप्शन है तो यहाँ पे हम देखेंगे सी से मेरा जब 2 ऑप्शन है तो प्रोबेबिलिटी है कि सी से मेरे स्टार्टर हो सेंटेंस। तो पहले सी वाले सेंटेंस को बढ़िया से समझेंगे क्या बोल रहा है। सी नंबर सेंटेंस बोल रहा है ए बेल कैन साउंड, एक जो बेल है यानी घंटी, कैन साउंड वो आवाज़ दे सकता है, ग्लूमी दुख वाला, और चेयरफुल खुशनुमा, डिपेंडिंग ऑन वो निर्भर करता है, व्हेन इट इज़ रैंग कि वह कब बज रहा है, ठीक है। यानी एक घंटी जो है हमें खुश या दुख का पता कर सकते हैं हम कब, ये पता चलना चाहिए कि वो कब बज रहा है, ठीक। देखिए अब सी के बाद यदि हम ए लें तो ए में देखिए ए मतलब बोल रहा है द स्टूडेंट्स ऑफन गो, स्टूडेंट जो है प्रायः जाते हैं। तो यहाँ पे प्रायः जाने का कोई सेंस नहीं आ रहा है। तो यदि हम सी के बाद यदि हम ऑप्शन देखें, सी के बाद ए मेरा ऑप्शन नहीं सूट कर रहा है, तो सी के बाद बी देखेंगे। सी के बाद अगर बी देखेंगे, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द संत एम्बोर्स हाई स्कूल इट इज़ नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है, द स्टूडेंट ऑफ एन गो अबाउट देयर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देयर किसके लिए आया ये हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक। क्योंकि सेंटेंस जो मेरा पहला सेंटेंस है जो हम स्टार्ट किए हैं सी से, ए बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट रैंग। इसके बाद यदि हम
सी के बाद ए लें तो यहाँ पे देयर मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है कि देयर किसके लिए आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस नंबर सी मेरा कोई अभी सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर रहा है। तो अब मेरे पास मजबूरी क्या है, बट से उसके बाद बी, सी के बाद बी लेना, ये मजबूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस स्कूल की बात हो रहा है, तो संत एम्बोर्स हाई स्कूल का बात हो रहा है, इसलिए हम सी के बाद मेरा बी लेना मजबूरी है। अब सी के बाद बी लेंगे तो सी बी डी ए, वो मेरा आंसर होगा। ठीक, इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस यानी होता है डेंजरस। प्रीकैरियस यानी क्या होता है, डेंजरस। प्रीकैरियस का हमें साइन देना है, तो प्रीकैरियस का आंसर मेरा क्या होगा, प्रीकैरियस यानी डेंजरस। अब देखिए एक वर्ड है ऑप्शन नंबर 1 में, एबंडेंट। एबंडेंट यानी होता है प्रचुर। एबंडेंट यानी क्या होता है, प्रचुर। तो देखिए एबंडेंट का हम कुछ 1-2 साइनों बता दे रहे हैं। एबंडेंट यानी प्रचुर, उसके बाद इसका साइन हो जाएगा सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट यानी प्रचुर। प्लेंटी, PLENTI, प्लेंटी यानी प्रचुर। उसके बाद होता है कोपियस, COPIOUS, कोपियस यानी प्रचुर। और एक होता है बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल यानी प्रचुर। तो ये मेरा प्रचुर का एबंडेंट का क्या हो गया, सब साइनो था। क्या क्या साइनो था, कोपियस था, बाउंटीफुल था, सफिशिएंट था और प्लेंटी था। ठीक है। और देखिए वैल्यूएबल यानी मूल्यवान, और प्री मैच्योर यानी जो समय से पहले परिपक्व हो जाए उसको क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, सेटेराइल। सेटेराइल का हमें क्या देना है, साइनो देना है। तो सेटेराइल में होता है बैरन। बैरन यानी जो क्या हो, फर्टाइल नहीं हो, अनफर्टाइल हो, इसका हम साइनो क्या ले सकते हैं, अनफर्टाइल भी ले सकते हैं। तो सेटेराइल का मेरा साइन हो गया बैरन या अनफर्टाइल। ठीक है, अगर एंटो पूछता तो क्या देते हैं, फर्टाइल देते हैं। चलिए प्योर। प्योर यानी क्या होता है, शुद्ध। प्योर यानी क्या होता है, शुद्ध। इसका और साइनो लिख सकते हैं हम, होली, HOLY, होली। पायस, PIOUS, पायस, पवित्र। और सैक्रेड, SACRED। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिएगा, कल जो हम बताए थे उसमें सैक्रेड पढ़ाए थे। सैक्रेड यानी पवित्र। ठीक है। अब देखिए सॉर्डिड, SORDID, सॉर्डिड यानी होता है गंदा या बुरा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द नॉर्दर्न सब अर्ब्स। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अर्बन से बना हुआ है, सब प्लस अर्बन, तो उसको अगर जोड़ा है तो क्या बना दिया, सब अर्ब्स ऑफ बेंगलुरु। इन द नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न जो बेंगलुरु का जो सब अर्ब्स एरिया है, तो ये सब अर्ब्स का अर्थ होता है कि यानी किसी इलाके से हटकर कोई जो जगह होता है उसे क्या बोलेंगे, सब अर्ब्स बोलेंगे। जैसे हम आपको बता दें कि केसरिया है, और केसरिया से मुझे कुछ हट के अगर जगह चाहिए तो वो जगह हम क्या ले सकते हैं देउर भवन, वो ले सकते हैं। ये क्या है, सभी केसरिया शहर से छोड़कर एक जगह है कि नहीं, उस शहर को बोलते हैं सब अर्ब्स। ठीक है। तो बोला इन द नॉर्दर्न सबअर्ब्स ऑफ बेंगलुरु, होम टू द बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट। देखिए यहाँ पे गलत क्या है, हमें गलत को इंडिकेट करना है। द वाटर क्राइसिस इज इवन बैड हो सकता था। देखिए बैड का क्या होता है, बैड ओर्स वर्स्ट होता है। तो यहाँ पे इवन हम लगा दिए, तो इवन क्या कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या डाल रहा है मेरा, निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे इवन एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और वर्स, बैड का एडजेक्टिव 3 फॉर्म है क्या, वर्स। तो यहाँ पे दो हम नेगेटिव पॉइंट एक साथ नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, द वाटर क्राइसिस इज इवन बैड, या ऐसे लिख सकते हैं द वाटर क्राइसिस इज वर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, अगर इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द वाटर क्राइसिस इज इवन बैड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मेरा जो टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे, यही पार्ट में एरर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसा हो आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए यदि आप लोग को यह सेशन समझ में आ रहा हो, बेनिफिटेड हो तो।
थैंक यू।